गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अपने लुसेंट सामान्य ज्ञान से भारत का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है और टॉपिक है भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं उनको इस वीडियो में डालने की कोशिश किया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 7 सितंबर 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, जल्दी याद हो जाएगा। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा लखनऊ 1936 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पटना में हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने किया? इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की? इसका आंसर होगा 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 12, करो या मरो का नारा किसने दिया? आंसर होगा महात्मा गांधी। 1942 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1942 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 14, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना किसने किया? इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 17, आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेड का क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड थे, उन ब्रिगेडों का नाम क्या था? उन ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। क्वेश्चन नंबर 18, आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के ब्रिगेड का क्या नाम था? इसका आंसर होगा लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीप जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट मिशन 1946 का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत का सचिव कौन था? इसका आंसर होगा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसका सचिव था। क्वेश्चन नंबर 23, कैबिनेट मिशन 1946 में नौसेना मंत्री कौन था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 मेंबर थे। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, ऑप्शन दे देगा और तीनों का नाम दे देगा, इसमें एक अलग नाम डाल देता है, उसमें आपको ऑप्शन चुनना रहता है।
ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा जॉर्ज सस्टम जिसे बोलते हैं, वो उस समय इंग्लैंड का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर होगा क्लेमेंट एटली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ की स्थापना जब हुई महात्मा गांधी ने की तो उसके अध्यक्ष कौन बने? उसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें एक ब्रिटिश अध्यक्ष सबसे पहले कौन बने थे? उसका आंसर होगा जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 31, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका था? यह कथन था महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 32, नील दर्पण नामक नाटक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? इसका आंसर होगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 34, देव समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा शिवनारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 36, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? इसका आंसर होगा जी.सी. हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 39, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 42, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दी। इसका ऑप्शन में दे देगा गांधी जी ने दी। ज़्यादातर आंसर में ऑप्शन देता है बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 44, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा एम.जी. रानाडे। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 46, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा देशबंधु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 49, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 50, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ और अगले जोश के साथ फिर से नए क्लास अपना हिस्ट्री में जो भी नया टॉपिक होगा हम पहले बता देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।